तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है मुगल हिस्ट्री। मुगल डायनेस्टी हम लोग बोल रहे हैं इसमें। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, मुगल हिस्ट्री की, तो दो सेक्शंस मिलेंगे, फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पोर्शन से कवर किया जाएगा। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल रूलर, और बोल सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी का शायद सबसे बड़ा रूलर था। लॉन्गेस्ट पीरियड तक इसने रूल भी किया था, 51 ईयर्स तक। इसके बाद औरंगजेब, जिसको लेटर मुगल्स बोलते हैं, ठीक है, बहादुर शाह के वक्त से स्टार्ट होगा लेटर मुगल्स। इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं ये बोलना तो सही नहीं है, लेकिन बहुत कम आते हैं लेटर मुगल्स। अभी लेटर मुगल्स का जो पीरियड है, ये पीरियड चलेगा 1707 से लेकर 1857 तक, टिल द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली, लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। इस पीरियड को हम लोग जो पढ़ना है वो है 1526 से लेकर 1707 तक। अब नोटिस करो, 1707 दोनों जगह पर है, मतलब ये डेट औरंगजेब के साथ एसोसिएटेड है। और इस डेट में हुआ क्या था? डेथ ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ हुई थी, और इसी डेथ ऑफ औरंगजेब के साथ क्या होता है इंडिया में? बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग की जो पढ़ने का ट्रेंड रहेगा अपने अपना, वो भी ऐसा ही होगा कि पहले मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न इंडिया में जो कॉलोनियल पावर्स आए थे, मराठा थे, और उसके उस वक्त जो भी चीजें ब्रिटिश के साथ इन्वॉल्व हुई थी, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ये सारा मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंगली होगा, कोई भी चीज बहुत डिटेल में नहीं होगा, लेकिन हर एक चीज आपको उतना बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में आए। कुछ एक दो चीजें ज्यादा भी बता सकता हूँ, कुछ एक दो चीजें डिस्क्रिप्शन में कम होगी, फैक्ट्स में होपफुली कम होगी। एग्जाम ओरिएंटेड होगा, सारी चीजें एग्जाम के बेसिस पे, एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करके की जाएंगी। अब जो हम लोग बोल रहे हैं, इसके फाउंडर, और फाउंडर का नाम है बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसकी पैदाइश एक उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, और इस रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम ऑफ फरगना। फरगना आज की डेट में आप जो अजबकिस्तान देखते हैं उसको बोल सकते हैं। ये चंगेज खान के, या बोल सकते हैं मंगोल्स का एक यूनिट था, जो बाद में आफ्टर चंगेज खान बिखर कर छोटा छोटा किंगडम में बदला। उसी का एक नतीजा था कि ये किंगडम बना फरगना। इसके फादर उमर शेख मिर्जा वाज द रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर किंगडम। बहुत कम उम्र में इसके फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद बाबर राजा बनता है। बट फ्यूडल वॉर, अपने आपसी लड़ाई झगड़ों में इसको नुकसान होना शुरू होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि छोटे बच्चे से किंगडम को छीन ले और अपने किंगडम को बड़ा करे। फरगना बहुत छोटा किंगडम था उस वक्त। इसके साथ प्रॉब्लम एक और होती है कि बाबर, एक चाचा होता है इसका, उसका नाम होता है आमिर तैमूर। बहुत लोगों ने इसको तैमूर द लेम के नाम से सुना होगा। ये इसका अंकल होता है। इससे लड़ने का इरादा करता है, बोलता है कि जैसे सेंट्रल एशिया में आमिर तैमूर का बहुत बड़ा किंगडम है, वैसा ही हम भी अपना किंगडम करेंगे। और 3 बार उससे लड़ाइयाँ करता है, तीनों बार हार जाता है। पहली 2 बार हारने के बाद इसको फरगना छोड़कर 1 साल तक दर बदर भटकना पड़ता है, कि कोई रहने की जगह नहीं होती है। फिर देखता है काबुल बोल के एक जगह थी, अभी प्रेजेंट जो अफगानिस्तान का कैपिटल है। काबुल का जो किंग है वो कमजोर पड़ा हुआ, वहां पे कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस आया था। इसने मौके का फायदा उठाया और काबुल पे अटैक कर दिया, और फाइनली ये अपना किंगडम कहाँ पे स्टार्ट किया? काबुल में। 20 साल तक वहां रूल किया। 20 साल तक रूल करने के बाद इंडिया में फिर एक पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ, बाबर इन इंडिया। एक रूलर थे जिनका नाम था राणा संगा, ही वॉज अ राजपूत। राणा संग्राम सिंह भी हम लोग इनको बोलते हैं। जिस वक्त बाबर काबुल में था, 1526 के करीब में, 1525 की बात है, 1524 में राणा संगा ने इनवाइट किया बाबर को इंडिया पे अटैक करने के लिए, इनवाइटेड हिम टू इन्वेड इंडिया। इन्वेड इंडिया करने का कारण क्या था? देखो, जिस वक्त हम लोग
1224 की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त चल रहा था दिल्ली सुल्तानत, और दिल्ली सुल्तानत पे रूल कर रहा था कौन? इब्राहिम लोदी, द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी एक अफगान डायनेस्टी थी, ये याद रखना, आगे जाके फिर इसका कुछ रोल होने वाला है। अफगान डायनेस्टी, तो इब्राहिम लोदी का रोल था। ये इब्राहिम लोदी इनकॉम्पिटेंट भी था और एरोगेंट भी था, तो सभी इससे परेशान थे। तो राणा संगा ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बाबर को बुलाया जाए इंडिया में, और वो इंडिया में अटैक करेगा और इंडिया से वापस चला जाएगा। जैसे ही ये वापस चला जाएगा, इब्राहिम लोदी रास्ते से हट गया और हम खुद दिल्ली पे राज करना शुरू कर देंगे। इसमें इनका अपना मकसद था। इसके कुछ गवर्नर्स भी थे, दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर था। इन लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी किया इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में, और बाबर को इनवाइट किया। अब बाबर को इनवाइट करने का कारण क्या था? एक तो इंडिया के पास में काबुल बाबर बैठा हुआ था, दूसरा कोई था नहीं। दूसरा, बाबर का जो जनरेशन था, बाबर के जो एंसेस्टर्स थे, ये दो तरफ से थे। एक तो चंगेज खान की तरफ, चंगेज खान सेंट्रल एशिया का एक बहुत बड़ा किंगडम, ये मदर साइड से था, बहुत बड़ा रूलर मदर साइड। फादर के साइड से तैमूर, तैमूर द लिम, ये दूसरा तैमूर था, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे आमिर तैमूर बोल दिया, आमिर तैमूर वाज समवन डिफरेंट। ये तैमूर द लिम, इसके घराने से मिल रहा है, किसकी तरफ से? फादर के साइड में। तो बाबर के जिस्म में दो बड़े जनरल्स का खून शामिल था, ये दो बड़े जनरल्स की तरफ से उसके फैमिली लिनेज मिल रहा है। और ये दोनों जनरल्स कभी भी किंगडम को आबाद करने में बिलीव नहीं कर रहा था। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि पैसा लूटे और अपने टेरिटरी को बढ़ाए, एक्सपैंड करे। दुनिया के हर कोने में मेरा किंगडम हो, ऐसा नहीं है। मेरा किंगडम दुनिया के हर कोने में हो, इसके लिए मेरे किंगडम के पास पैसा चाहिए। तो ये जो चंगेज खान, ये तैमूर, इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह लूट मार करे और पैसा अर्न करे, दौलत अर्न करे। इसी चक्कर में राणा संगा ने बोला, गुड माइक ऑफ इवनिंग कर लो सर। प्लीज सर। इसी चक्कर में राणा संगा ने बोला कि अगर बाबर को बुलाते हैं तो बाबर को भी क्या चाहिए होगा? बाबर को भी चाहिए होगा कि दौलत ले और वो चला जाए। बट बाबर उस वक्त कोई एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था। हुआ ऐसा कि उसको अजबेक, जो एक ट्राइब था अजबेकिस्तान का, उन लोगों ने काबुल पे अटैक कर दिया। काबुल इसके हाथ से नेक्स्ट टू निकलने वाला था। इसी दौरान राणा संगा ने इसको इनवाइट कर दिया कि इंडिया पे अटैक कीजिए। और बाबर खुद फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहा था, इंडिया में उस वक्त दौलत थी। बाबर ने सोचा क्यों ना ऐसा करते हैं कि पैसा का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और अगर हम काबुल से एक्सटेंड करके खुद को इंडिया की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो काबुल रहे ना रहे, इंडिया एक बहुत बड़ा मेरे लिए सेफ हेवन हो जाएगा। और आने वाले 200 साल तक तो कोई मेरे पे अटैक करने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया की तरफ कोई आना नहीं चाहता है। जो भी आता है वो टर्की एंड सेंट्रल एशिया की तरफ जाना चाहता है। तो बाबर का प्लान कुछ और था, राणा संगा का प्लान कुछ और था। बीच में दौलत खान लोधी ने इसके साथ धोखा कर दिया। जब बाबर इंडिया की तरफ आया अटैक करने के लिए, पंजाब में दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी के साइड में आके अपना स्टैंड चेंज कर लिया, और इब्राहिम लोधी को बता दिया कि बाबर ने ये प्लानिंग करी है। मजबूरन बाबर को वापस जाना पड़ता है। 1526 में वो दोबारा आता है इंडिया में, 1526 में दोबारा आता है इंडिया में अटैक करने के लिए। और यहाँ पे शुरू होता है फर्स्ट पानीपत के। टाइम किस टाइम में आया? फर्स्ट टाइम कौन? वो बाबर फर्स्ट टाइम किस टाइम पे आया इंडिया में? 1524, 1525। ओ, उसके बाद ठीक फिर है, से 1526, फिर बोलो। उसके बाद फिर से 1526 में फिर से आया। एक्चुअली देखो, बाबर जब इंडिया आया था तो दौलत खान लोधी तो सपोर्ट दे रहा था उसको कि तुम पंजाब की तरफ से आओ, हम तुमको सपोर्ट देंगे, क्योंकि गवर्नर तो हम ही है पंजाब के। पर दौलत खान लोधी बीच में क्या करता है, वो वापस एम्परर के साइड में चला जाता है, सुल्तान के साइड में, और पंजाब में इसका रास्ता रोक देता है। तो बाबर जो आया था उसके पास तो फौज कम थी, वो तो बहुत बड़ी फौज लेके आया नहीं था। और इब्राहिम लोधी के पास बहुत बड़ी फौज थी, क्योंकि वो इंडिया का राजा था भाई, बहुत बड़ा किंगडम था इसके पास। जो मेन सपोर्ट था वो अभी साइड चेंज कर लिया है, तो इसलिए उसको रास्ते से वापस जाना पड़ा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछियो तो बता दिए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो अब मैं बोलने वाला हूँ, वो सुनो। फर्स्ट बैटल ऑफ सर, पानी। एक बात बताओ सर। हाँ, सर, नेटवर्क का इशू की वजह से मैं कुछ टाइम
ये 2 मिनट पहले ज्वाइन हुआ, इस टाइम से 2 मिनट आगे ज्वाइन हुए थे। ठीक है, देखो नेटवर्क का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी यहाँ पे क्लासेस क्या होंगे बोला इसके, था? अरे बोलने दो भाई, 2 घंटे का टाइम है, तुम लोग का क्रैश कोर्स है, या तो सिलेबस कंप्लीट करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा, मेरे को बोल लेने दो एक बार। आपके जो भी क्लासेस होंगे उसके रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एडिटेड रिकॉर्डिंग मिले, और एडिटेड रिकॉर्डिंग देखो यहाँ पे यूट्यूब का मेरा एक लिंक दिया हुआ है, इसमें एडिटेड मिलेगा। आप चाहो तो बिना एडिटेड वाला भी दे सकता हूँ, उसमें आपका फिजूल की चीजें भी एडिट रहेंगी, तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, डेटा भी ज्यादा जाएगा और टाइम भी फिजूल जाएगा। तो थोड़ा दिन वेट कर लेना, एक हफ्ता, जस्ट एक हफ्ते के अंदर मैं एडिट करके वीडियो डाल दूंगा, आपको वहां से वो वीडियो मिल जाएगा। तो नेटवर्क एक बड़ा इशू नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी कुछ नहीं है, अगर नेटवर्क खराब हो भी जाता है तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कोई क्या कर लेगा। तो उन चीजों को इग्नोर करते हैं, थोड़ा इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ओके। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई होती है। 4 लड़ाइयां बाबर लड़ा है, एक एक करके चारों के बारे में पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, एग्जाम में आएगा नहीं, और अब ये क्वेश्चन आता भी नहीं है। बहरहाल पहली लड़ाई जो हुई थी वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज को एक दिन के अंदर बाबर हरा देता है। हराने की वजह क्या थी? कुछ टेक्टिक्स, इसने 2 टेक्टिक्स अपनाई थी जो उस वक्त इंडिया में नहीं थी। एक टेक्टिक का नाम था तुलुगमा, और दूसरी टेक्टिक का नाम था अरबा। तुलुगमा क्या था कि अपनी फौज को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करना है, लेफ्ट, राइट और सेंटर, और इस यूनिट को अलग अलग करके लड़ाई करने के लिए भेजेंगे। इसने क्या किया, माइक थोड़ा ऑफ कर लो प्लीज यार, प्लीज माइक ऑफ कर लो। इसने क्या किया कि अपने यूनिट को बोला कि एक यूनिट लड़ाई करेगा, दूसरा रेस्ट करेगा, जब वो लड़ाई करके पहला यूनिट थक जाएगा वो पीछे आएगा, फिर जो रेस्ट के बाद यूनिट है ये आगे जाएगा। इससे फायदा ये था कि जो दुश्मन थी उसको छोटी सी फौज भी बड़े से फौज को घेर के रखी हुई थी। दूसरा था अरबा। अरबा क्या था, छोटा छोटा काट था, काट मतलब जो जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरह का जिसमें माल उठाया जाता था, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स को रस्सियों से बांध कर आगे रख देना फौज के सामने में, और उसके पीछे में छिपा के रखना तोप। अब ये तोप जो था ये था गन पाउडर, ठीक है, कैनन्स प्लस गन पाउडर। इंडिया में गन पाउडर, बहुत सी बुक में लिखा है कि गन पाउडर बाबर के साथ आया था, गलत बात है। ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1221 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1221 में, जब मंगोल्स ने इंडिया पे अटैक किया था। चाइना से ये लोग, चाइना में ही गन पाउडर की शुरुआत हुई थी, तो लाया था, लेकिन इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाई, ये फर्स्ट यूज था इंडिया में। इसका पॉपुलर कौन किया? पॉपुलराइज्ड बाई बाबर। कि बाबर ने इसका इतना इस्तेमाल किया कि इंडिया में गन पाउडर का एक नया दौर चल गया। और दूसरी चीज ये थी कि तोप, तोप इंडिया में किसी ने देखा नहीं था। जब तोप देखा नहीं तो इंडिया में जो भी वॉरफेयर था उसमें तोप का कोई रोल जानता नहीं था। अब हुआ ऐसा कि जो हाथी था ना, हाथी, वो लोग तोप की आवाज से अवेयर नहीं था कि तोप की आवाज कैसी होती है, धमाका होगा तो क्या बिहेव करना। नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम लोदी की फौज, आधा तो तूफान ने बर्बाद कर दिया था, और आधी फौज को हाथियों ने ही कुचल दिया अफरा तफरी में। नतीजा ये हुआ कि बाबर के लिए लड़ने के लिए बहुत छोटी सी फौज मिली। ये जो 2 गनमैन उसने लाया था, गनर्स, इन 2 गनर्स का नाम था, 2 गनर्स को लेके आया था, टर्की से लाया था इन दोनों गनर को। एक का नाम था उस्ताद अली, एक का नाम था मुस्तफा, और दूसरे का नाम था उस्ताद अली। और इन सब की मदद से बड़ी आसानी से एक ही दिन में बाबर ने लड़ाई जीत ली थी। बाबर ने अपनी बुक में लिखा भी है कि आधे दिन में कैसे उसने लड़ाई लिखी थी, वहीं पे ये सारी चीजें मेंशन थी। इसके बाद वो इंडिया में आता है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ राणा संगा तो ये सोच के बैठा है कि बाबर आएगा और जीत के चला जाएगा, लेकिन बाबर तो उल्टा कर दिया, आने के बाद वो इंडिया में ही रह गया। अब इससे राणा संगा के प्लानिंग को मिल गया धक्का कि भाई राजा हमको बनना था लेकिन हम बन नहीं पाए। तो बाबर के साथ राणा संगा ने एक लड़ाई लड़ी कि बाबर को हटाना है। इस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ खानवा।
और बाबर इसके बाद सिर्फ 4 साल जिंदा रहता है, तो हर एक साल एक एक लड़ाई में गुजार देता है। बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुआ था? बाबर प्लस राणा राणा संघ। संघ। इस लड़ाई के बाद बाबर ने खुद को आफ्टर द डिफीट ऑफ राणा संघा, बाबर ने क्या लिया? अपना एक टाइटल लिया, एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गाजी। और ये गाजी कहने वाला पहला आदमी था जिसने खुद को गाजी कहा था। इसके पहले एक और ने कहा था, वो मोहम्मद गौहरी ने कहा था। बट आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मुगल वार किसने कहा था, तो उसमें आपका आंसर होना चाहिए बाबर ने खुद को गाजी कहा था आफ्टर बैटल ऑफ खानवा। इसमें राणा संग्राम सिंह की मौत हो जाती है, लेकिन राणा संग्राम सिंह अकेला लड़ता नहीं है, या राणा सांगा अकेला लड़ता नहीं है। इसके साथ बहुत सारे राजपूत जो कन्फेडरेसी है, राजपूत रूलर्स मिलकर लड़ रहे होते हैं। राणा संघा की हार मतलब सबों की हार। तो और एक राजा होता है जिसका नाम होता है राजा मेदिनी राय। ठीक है, ये बैटल नंबर 2 था। नंबर 3 और एक बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ चंडेरी। चंडेरी वॉज अ प्लेस, इसके राजा का नाम था मेदिनी राय। तो मेदिनी राय ने क्या किया कि बाकी जो राजपूत से उनके साथ मिलकर फिर से एक लड़ाई लड़ी बाबर के साथ, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। इस लड़ाई में भी बाबर जीत जाता है। और बाबर के जीतने की सबसे बड़ी वजह होती है तोप। ये याद रखना कि तोप की वजह से वो जीत रहा है। जैसे ही मेदिनी राय को हराता है, सारे के सारे राजपूत अल्टीमेटली हार जाते हैं, क्योंकि सब कन्फेडरेसी मिलकर रखते हैं। राजपूताना ऑटोमेटिकली बाबर के हाथ में चला आता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं रहता। आखिरी लड़ाई जो बाबर लड़ता है, 4th लड़ाई, वो है बैटल ऑफ बैटल ऑफ घोगरा। बहुत जगह पे घाघरा बोलते हैं, बहुत जगह पे घोगरा बोलते हैं। द एक्चुअल नेम वाज घोगरा। घोगरा की लड़ाई हुई थी और ये हुई थी 1530 में। 29 में। घोगरा की लड़ाई में होता क्या है कि एक बदला लेना था, बाबर वर्सेस महमूद लोदी। तो महमूद लोदी कौन था? जो इब्राहिम लोदी, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, उसका भाई था, रिलेटिव। इसने बाबर के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। जंग करने की वजह ये थी कि जस्ट हमको बदला लेना है और कुछ नहीं। बाबर फॉर सम रीजन सरवाइव करता है, इससे जीत जाता है, और उसके बाद इंडिया में उसके दुश्मन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। नॉर्दर्न इंडिया के कोई भी दुश्मन नहीं है। इस जीत के साथ बाबर इंडिया पे भी रूल करता है और काबुल को भी प्रोटेक्ट कर लेता है। काबुल उसके हाथ से फिर निकल ही नहीं पाता है। अब यहाँ पे बाबर के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। देखो 1529 के बाद 1530 में फाइनली बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर के बारे में कुछ अचीवमेंट्स पढ़ते हैं एज अ पर्सन। बाबर के क्या क्या क्वालिटीज थी? सबसे पहली क्वालिटी तो ये थी कि बाबर ने इंडिया को कुछ नई चीजें दी थी। पहला ये कि उसने 4 बाग एक बनाया था, बिल्ट 4 बाग। ये क्या था? एक गार्डन, सिमेट्रिकल गार्डन था। ठीक है, मतलब सब तरफ से बराबर रहेगा उसके डायमेंशन वगैरह। तो ऐसा ही गार्डन्स को नाम दिया गया था 4 बाग। सिमेट्रिकल गार्डन्स था ये। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने कुछ मस्जिद बनाई थी, बिल्ट मॉस्क एट पानीपत एंड रोहिलखंड में एक जगह है संभत, वहां पे 2 मस्जिदें बनाई। ये एज ए लिटरेट बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन इसके पास लिटरेचर की क्वालिटी, बहुत जबरदस्त नॉलेज ऑफ लिटरेचर था। इसने टर्किश में टर्किश में एक बुक लिखी थी। ठीक है, जो टर्किश में बाबर ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा, इट वाज इन टर्किश। इसी चीज को बाद में ट्रांसलेट कराया गया, ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, अकबर के पीरियड में हुआ था, और इसी का नाम रखा गया था तुजुके बाबरी। इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? इसका ट्रांसलेशन किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने।
ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। इवन आपसे अगर पूछ ले कि अकबर के कोर्ट में एक बहुत बड़ा हिंदी का बहुत बड़ा स्कॉलर कौन था, यही नाम था उसका, अब्दुल रहीम खाने खाना। मतलब दूसरी एक चीज थी कि बाबर ने मसनवी लिखी थी ना। व्हाट इज मसनवी? मसनवी इज अ टाइप ऑफ पोएट्री। मसनवी बोलते हैं जिसमें स्टोरी इन फॉर्म ऑफ पोएम, के एक स्टोरी है उसको पोएम की तरह लिखना, इसी चीज को बोलते हैं मसनवी। तो अकबर बाबर ने कई सारी मसनवी भी लिखी थी। मसनवी वाज नॉट अ बुक, इट वाज अ टाइप ऑफ पोएट्री। उसको बुक में बाद में उसने एक फॉर्मेट दे दिया था। जब इंडिया में सिक्योर किया, मैंने पहले ही बोला था कि काबुल और कंधार जो है वो इंडिया का पार्ट हो गया था, तो इसके जरिए उसने अपने मुगल डायनेस्टी को इंडिया में इस्टेब्लिश किया और एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के साथ कम से कम अपनी डायनेस्टी को सेफ एंड सिक्योर रखा। एक जब उसने तुलुगमा और अरबा ये सिस्टम स्टार्ट किया था, तो ये इंडिया को एक नई चीज मिली थी। इस तरह का आर्ट ऑफ वॉरफेयर पहले इंडिया में कभी भी अवेलेबल नहीं था। बाबर के इंडिया में आने से फॉरेन ट्रेड को और ज्यादा मजबूती मिल गई थी। इसने जब इंडिया पे अपना रूल किया, अपना यही पे लिख दे रहा हूँ, जब इंडिया पे दिल्ली पे अपना कब्जा किया, अपना रूल बनाया, तो इसने एक टाइटल लिया था, ठीक है। वो टाइटल क्या था? ही एज्यूम, खुद को एक बार गाजी कहा था एक जंग में, अलग बात है। एज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह। बादशाह पर्शियन में बादशाह को बोलते हैं, वेरी सिनोनिमस टू बादशाह, ठीक है, पर्शियन टर्म है।